राजकुमार अग्रवाल जी कलकत्ता से। राधा राधा। राधा राधा महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मनोकामना पूर्ण करने हेतु क्या उपाय करना चाहिए? कौन सी मनोकामना? कामनाओं की तो बाजार लगी है। बाजार में जितना आपके पास पैसा होगा उतने तो सामान मिलेगी। तो कौन सी कामना, क्या लेना चाहते हो बाजार में? मन की शांति। हाँ, ये सबसे बड़ी बात है। इसकी शांति होती है जब हम भगवान का आश्रय लेकर नाम जप करते हैं और गंदे विषयों का भोगने के चिंतन और क्रिया दोनों का त्याग करते हैं। त्यागात शांति अनंतरम, त्याग से तत्काल शांति प्राप्त होती है। और विशेष परम शांति तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संहितेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। जब आप श्रद्धावान हुए तो देखो साधु संग में आए, शास्त्र स्वाध्याय करेंगे, तो इससे आपको जो ज्ञान प्राप्त हो कि हमारी इंद्रियां जो अभी तक विषयों में सुख खोजती रहीं तो न शांति मिली और न सुख मिला। देखो आपकी तो परिपक्व अवस्था हो गई है। यौवन अवस्था के बाद ये जो जरावस्था की तरफ कदम बढ़ते हैं ना, इसका मतलब होता है आपने संसार को खूब अच्छी तरह से देखा और भोगा, लेकिन आज आपके अंदर प्रश्न आया है शांति प्राप्त करने का। मतलब किसी भी क्रिया में आपको वो नहीं मिला जो आपको मिलना चाहिए था। ठीक है ना? तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि अभी तक हमारा जीवन जितना सुख और शांति की खोज में गया वो अशांति और दुख ही मिला। पक्का? अब संहितेन्द्रिय, अब इंद्रियों को अपने काबू में कर लो। त्यागा शांति अनंतरम, जब हम असत भोगों का त्याग कर देंगे और अपनी इंद्रियों को सत मार्ग में, ज्ञान इंद्रियों को लगाएंगे। तीन का बहुत बड़ा योग है, आंखों का, कानों का और बोलने का। तीन जो हमारी चेष्टाएं होती, इसी से भगवत चिंतन होता है। जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम बोलते हैं, मन वही पकड़कर चिंतन करता है। यदि हम ये देखना शुरू कर दें कि सब में श्री भगवान है और भगवान का नाम बोलना शुरू कर दें, राधा राधा कृष्ण कृष्ण हरि हरि, जो नाम प्रिय हो, और उनकी लीला का गायन करें और कानों से नाम सुने अंदर ही अंदर और बाहर से सत्संग सुने, तो हमारा मन वही चिंतन करने लगेगा। जब हमारा मन विषयों का चिंतन कर रहा था तो हम विषय क्रियाओं में सुख शांति खोज रहे थे। जब हमारा मन प्रभु का चिंतन करेगा तो खोजना नहीं पड़ेगा। पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। जे ही इंद्रियां बहिर्मुख से अंतर्मुख हुई और प्रभु का स्मरण तदाकार स्वरूप तन्मयता में या निरंतर अव्यावृत भजन, तो शांति नहीं, पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। पराम शांति किसे कहते हैं? मान होने पर, अपमान होने पर, निंदा होने पर, प्रशंसा होने पर, हानि होने पर, लाभ होने पर आपके हृदय में कोई फर्क न पड़े, उसे परम शांति कहते हैं। हानि हुई तो जय जय, लाभ हुआ तो जय जय, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, ये परम शांति का स्वरूप है। वो क्षमता को प्राप्त महापुरुष हो जाता है जो श्रद्धावान, शास्त्रीय ज्ञान सत्संग सुना, उसके द्वारा अपनी इंद्रियों को विषयों से हटाया और अपने लक्ष्य पे लगाया। अब उसे जो ज्ञान प्राप्त होता है स्वयं से, पढ़ा लिखा ज्ञान इंद्रियों को रोकने के लिए है नाम जप करते हुए, लेकिन जो अपने से जो बोध हुआ अपने आप का, अब ये परम शांति को प्राप्त हो गया। तो शांति प्राप्त होती है भगवान के आश्रय से, गुरुदेव के आश्रय से, नाम जप से, इंद्रियों को भोगों से अलग करने से। क्योंकि अभी तक हमारी इंद्रियां भोगों में रत रही, अब अंदर वही चिंतन हो रहा है। अब चिंतन अशांति का हो रहा है। दुखालयम अशाश्वतम, संसार का स्वरूप दुखमय और परिवर्तनशील। देखो सब परिवर्तन हो रहा है। हमको कोई पता नहीं कि किस तारीख को जवानी आई थी, हमको कोई पता नहीं किस तारीख से बुढ़ापा आने, हमको कोई पता नहीं कि कब हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो अशांति का विषय है ना। अब हमको ये पता है कि हमारी कितनी श्वासें बची, नहीं पता है। अब जितनी श्वासें बची, अब हम राधा राधा बोलकर व्यतीत करेंगे। अब हम गंदे आचरण नहीं करेंगे, अब हम भगवान के मार्ग में चलेंगे, तत्काल शांति प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। शांति की प्राप्ति भगवान के चरणों में है और अशांति की प्राप्ति संसार में है। दुख की प्राप्ति संसार में है, परम सुख की प्राप्ति भगवान में है। पर हमारी गति उल्टी हो गई, हम सुख और शांति की खोज संसार में करने लगे। इसलिए अब हम लौटें,
जितनी श्वासें हैं उतने से ही काम बन जाएगा। अगर हमारी आखिरी अभी श्वास हो और अभी राधा बोले, कृष्ण बोले, राम बोले, नारायण बोले, हरि बोले, तो अभी हमारा कल्याण हो जाएगा, अभी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए डरना तो है नहीं, चिंता करनी नहीं, पर अब हमारा एक भी श्वास का समय व्यर्थ ना जाए, ये हमें सावधानी रखनी, तो आपको शांति प्राप्त हो जाएगी। विनोद जी मुंबई से। श्री हरि। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रेम की परिभाषा को जीवन की जवाबदारियों से कैसे परिलक्षित किया जाए? जैसे हम माँ में प्रेम किए हैं, भाई में प्रेम करते हैं, पत्नी में प्रेम करते हैं, पुत्र में प्रेम करते हैं, मकान में, दुकान में, रुपया में, मित्र में, सब हमारा प्रेम विभाजित है ना। ऐसे एक कुछ मान लें अपने प्रभु को, एक कुछ मान लें, बेटा मान लें, पिता मान लें, भाई मान लें, मित्र मान लें, गुरु मान लें, चेला मान लें, स्वामी मान लें, कुछ भी अपने प्रभु को इतने कृपालु हैं, और फिर वही मान करके वही भावना सब में कर ले। मेरा गोविंद मेरी माँ के रूप में, मेरा गोविंद मेरे भाई के रूप में, मेरा गोविंद मित्र के रूप में, प्रेम ही प्रेम हृदय में प्लावित हो जाएगा। पहले हम प्रभु को कुछ माने, अभी कुछ नहीं मानते, सच्ची मानिए। जितना हम अपने शरीर को प्यार करते हैं, जितना हम अपने शरीर संबंधियों को प्यार करते हैं, हम अपने प्रभु को इसमें से एक अंश में भी प्यार नहीं करते। और जब प्यार प्रकट होता है ना, तो अगर अभी तो 5 प्राण हैं, सूक्ष्म लगा के 10 प्राण हैं, अगर करोड़ों प्राण हो तो अपने प्यारे के लिए न्यौछावर हो जाए। प्रेम का मतलब है ना, अगर करोड़ों प्राण हो तो अपने प्यारे के लिए न्यौछावर हो जाए। तो हम अभी वो प्यार तो करते नहीं ना प्रभु से। इसीलिए प्रभु ने मांगा कि अगर आप हमसे प्यार करना चाहते हो तो जननी जनक बंद सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बटोरी। इसका स्वरूप यही है। ऐसा नहीं कि सबसे विमुख हो जाना है, नहीं, सब में मेरे को देखो, यही मेरे चरणों में ममता बांधना है। नाते नेह राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य जहां लो। जितने भी संबंध है, गोविंद ना हो हृदय में, अंतर ध्यान हो जाए, तो मुर्दा शरीर को कौन प्यार करेगा? चाहे जितना प्यार करते रहे हो, पर फिर उस मुर्दा शरीर के पास जाने में भय लगेगा। जैसे मैया कहती ना कि एकांत में मैं डरती हूँ कि कहीं अम्बा जी आ न जाए, जगदम्बा जी आ न जाए। ऐसे ही चाहे पति हो या पत्नी हो या मित्र हो, कोई भी हो, जहां उसके अंदर से भगवान अंतर ध्यान हुए, फिर उस 100 के पास बैठने में डर लगता है। मान लो प्रिय पत्नी हो, रात में कमरे में 100 रखा हो, आपसे कहा जाए जाओ बैठो जाके, तो आप कहोगे 2-3 लोग साथ चलो, अकेले तो कहते क्यों, वही शरीर तो है। वो नहीं नहीं, वो तो चला गया। कौन? गोविंद। गोविंद चला गया। जो इंद्रियों का स्वामी था वो आत्मस्वरूप अंतर ध्यान हो गया। अब शरीर, या पति हो तो पत्नी से कहे कि बैठो चल के, और 2-3 को कहे कि साथ चलो, तो हम रो लेंगे थोड़ी देर बैठ के वहां, लेकिन अकेले यद्यपि प्राण प्रिय है, पर भगवान के जाने के बाद अप्रिय हो जाता है। और उससे कहो बनाए रखो 2-4 दिन, पैसा दे के हटवाएगी या पैसा दे के हम हटाएंगे, कि अब वो तो चले गए। कौन? उनसे परिचय नहीं था, पर प्यार उन्हीं से करते थे। तो जान के कर जो, तो भक्ति हो जाएगी और भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। सब में वही रमा है, बस ये जान जाओ तो असली प्यार हो जाएगा। अभी हम क्या समझते हैं कि 2 भाग कर लिए, एक संसार भाग और एक प्रभु का भाग। माला चला दी, थोड़ी देर आरती पूजा और भगवान को भोग आदि लगा दिया, ये तो हुआ परमार्थ भजन। अब हम जा रहे हैं अपने संसार के काम में। प्रेम नहीं प्रकट होगा, नहीं प्रकट होगा। हाँ, वहां चूक हो जाए तो चलेगा, विग्रह सेवा में, लेकिन समाज सेवा में चूक नहीं होनी चाहिए। जिसके साथ जो धर्मयुक्त व्यवहार है, वैसा ही व्यवहार, वैसा ही कर्तव्य। जैसे वे कभी अधिकारी कर रहे थे कि कभी कभी मेरा हृदय दुखी होता है कि मुझे क्रूरता लानी पड़ती है, क्योंकि अधिकार उनका इस कर्तव्य का, तो हमका एक क्रूरता ही विधि है, क्रूरता ही वजन है, क्योंकि उस समय घोर अपराधी को दंड देना है। अब दया अगर हृदय में रखेंगे तो ये सेवा नहीं बन पाएगी ना, दंड वाली सेवा के लिए तो क्रूरता लानी पड़ेगी ना। हाँ, बस यही चतुरता सीखनी है। हमारा जो कर्तव्य है और जितना हम कानून के अंतर्गत, शास्त्र या अपने भारतीय संविधान के अंतर्गत हम वैसे ही चलेंगे, उसके विरुद्ध आचरण नहीं करेंगे और सब में भगवत भाव देखेंगे। और अब जैसे भगवान रोग रूप से आए तो औषधि रूप से पूजा,
भगवान दुष्ट रूप से आए तो दंड रूप से पूजा, अधर्मी रूप से आए तो हम उनको दंड देंगे, बख्शेंगे नहीं। अब हमारा अधिकार नहीं दंड देने का, तो हम उनको बंदी बनाएंगे और वहां ले जाएंगे जहां अधिकार है दंड देने का। बिल्कुल अपने कर्तव्य का ठीक से पालन करे तो आप भगवान से प्रेम हो जाएगा। जैसे अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट थे ना, पर सम्राट का सारा कार्य होता है, पर उनकी रक्षा में सुदर्शन चक्र लगा था क्योंकि वो भगवान से प्यार करते थे। तो ये नहीं कि हम भगवत भाव सब में करेंगे तो हम फिर पिटाई कैसे कर पाएंगे। मान लो आप ऑफिसर हैं, आपको दंड देना है, तो पिटाई कैसे नहीं, बहुत अच्छे से होगी। अगर हमको प्रलोभन दे दिया जाए और हम अधर्मी को छोड़ दें और फिर किसी निर्दोष की पिटाई करें, तो वो पिटाई ब्याज सहित आपके ऊपर आएगी, वो ब्याज सहित आएगी, वो ऐसा कष्ट मिलेगा कि आप बता भी नहीं पाओगे। जब ऊपर से निर्णय आता है ना, तो भीतर हाल चोट होती है अंदर की, हृदय ऐसा जलता है कि उसको एक ही रास्ता दिखाई देता है कि अपने हाथ से अपने को, आप ये पक्की बात समझ लो। बोले ये क्यों हुआ? बोले कोई ऐसा पाप जिसका निर्णय यहां नहीं हुआ, ऊपर से होके निर्णय आ रहा है, अब वो सीधे बुद्धि पे बैठ गया। अब बुद्धि ने सोचा कि अभी विपत्ति से निकलने के लिए एक ही उपाय है। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं, अपने कर्तव्य का पालन करो, अधर्माचरण मत करो। जिसे तुम्हें पता हो गया कि अधर्म है, अब अगर उसको किया तो कोई जाने या ना जाने, वो आपके मन पर इतना भारी पड़ेगा कि आप सह नहीं पाएंगे। शरीर की मार हम सह सकते हैं, तो जैसे रोग आ गया या कोई पीड़ा हो रही और हम सत्य पे चलते हैं, तो हर मार, देखो हमारे देशवासी स्वतंत्रता जो सेनानी बने, उनको कितना विदेशियों ने कष्ट दिया, बहुत कष्ट दिया, पर कष्ट होते हुए भी उनको दुख नहीं था, क्योंकि अपने राष्ट्र को स्वतंत्र करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहे थे ना। तो अगर हम सत्य पे हैं तो कष्ट आएगा, पर हम दुखी नहीं होंगे। और अगर हम असत आचरण करते हैं तो सुख आएगा, पर अंदर से आप जलोगे। अंदर से सुख सामग्रियां एकत्रित कर ली, अंदर से आप भयंकर कष्ट पाओगे। ऐसी गलती हो जाएगी अनजाने में आपसे कि आप ऐसा बुरा फंसोगे कि निकल ही नहीं सकते, क्योंकि आपका वो अधर्माचरण है। तो हम भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए इसी समाज में वो आचरण करें, नाम जप करते हुए, जिससे दूसरों को सुख हो तो भगवत प्रेम हो जाए। अब हम मंदिर में तो जाके खूब दंडवत करें और बाहर निकलकर पापाचरण करें, कुछ नहीं, मंदिर वाले सुनेंगे ही नहीं। आपको बता रहे कि भगवान मेरी नहीं सुनते। तुमने भगवान की सुनी? भगवान कह रहे सबके हृदय में मैं विराजमान हूं, ये बात तो तुमने सुनी नहीं। और मंदिर में गए और बाहर सबके हृदय में विराजमान भगवान के साथ छल किया, कपट किया, हिंसा किया, पापाचरण किया, तो अब मंदिर वाले भगवान तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। ऐसे प्रेम हो जाता है। हम नाम जप करें, अपने कर्तव्य का पालन करें और यथा योग्य, कर्तव्य कहते हैं यथा योग्य, जैसे दुष्ट को दंड देना कर्तव्य है और निरपराध को मुक्त कर देना, निर्दोष को मुक्त कर देना, ये कर्तव्य है। तो कर्तव्य का मतलब है जो हमें पद मिला है, जो हमें संसारिक धर्म मिला है, उसका पालन करते हैं। हाँ, नाम जप करें। मुझे आपसे ये बोलना है, जब भी मैं घर होता हूँ, आपके रोज दर्शन देता हूँ, मैं आपको देखता हूँ, आपकी बातें तो समझ नहीं आती मुझे, लेकिन आपके एक्सप्रेशन से थोड़ा समझ जाता हूँ। अच्छा, तो आप इतना समझ लीजिए कि हमारी बात अगर नहीं समझ में आ रही ना, फिर भी आपकी समझ अच्छी होती चली जाएगी। और एक दिन ये बातें जैसे भूत न चढ़ जाए तो फिर वो अपना असर दिखाने लगता है। ये भागवतिक बातें कभी मिथ्या नहीं होती। आप सुन रहे हो ना, जैसे गर्भस्थ शिशु अभिमन्यु को पता नहीं था, लेकिन जब अर्जुन जी ने सुनाया तो जब वो बाहर आया तो चक्रव्यूह को गर्भ में सुना था और तोड़ना सीख गया बाहर। जैसे गर्भ में प्रहलाद जी थे, नारद जी ने कयाधु जी को बातें सुनाई और पकड़ प्रहलाद जी ने की और महान भागवत बन गए। तो आप धन्यवाद, और हम आपके सच्चे दोस्त हैं। आप अगर ऐसे एक्सप्रेशन क्या, अब उसको हिंदी में क्या कहते हैं, हाव भाव, हाँ, अगर यही देखते रहे तो बढ़िया भाव आ जाएगा आपके अंदर। ठीक है? महाराज जी, मेरे ससुराल वाले बोलते हैं कि हमारे कुल देवता हमसे रुष्ट हैं क्योंकि मैं उनकी तरफ ध्यान नहीं करती। महाराज जी, राधा वल्लभ लाल जी ही मेरे सर्वस्व हैं, मैं सिर्फ उन्हें ही अपना मानती हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें, इस स्थिति में मैं कैसे भाव रखूं? विरोध तो करना नहीं किसी का। अगर किसी भी कुल देवता का नाम दे करके वो हमसे पूजा कराना चाहते तो कर दीजिए। कहो सो कहाँ जहाँ प्रभु नहीं, मेरे प्रभु कोई ऐसी जगह नहीं कि जहाँ ना हो। तो मान लो कह रहे हैं कि इस देवी की पूजा करो, तो हम पूजा करते हैं। राधा वल्लभ लाल की है।
हम अपने आराध्य देव को देख रहे हैं, मना नहीं करेंगे। यहाँ जल चढ़ाओ, यहाँ चढ़ा देंगे, जाओ उनको भोग लगाओ, भोग लगा देंगे। राधा वल्लभ लाल की जय। विरोधाभास नहीं। विरोधाभास करने के लिए जो अनन्य भक्ति का तेज चाहिए वो अभी आया नहीं है, अभी नहीं। आगे विरोधाभास उसमें ये होता है, अपने आराध्य देव के सिवा अब हमारी गर्दन झुकने वाली नहीं। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ आए ना, तो प्रभु से कहते हैं मुझे पता है आप ही राम हो, राम ही श्याम हो, मुझे अंतर। पर हम साष्टांग दंडवत तभी करेंगे जब ये मुरली अंतर्ध्यान हो, आप सारंग धनुष धारण करें, प्रियाजू सियाजू रूप में हो गए, उसी क्षण हो गए साष्टांग दंडवत की। वो एक, जब तक ऐसी भक्ति का प्रादुर्भाव न हो तब तक विरोध ना होने पावे। सब जगह अपने प्रभु को मानकर पूजा करती रहो, परिवार वाले आपका विरोध ही नहीं करेंगे। अगर आप अनन्यता धारण करोगे तो हिम्मत अभी वो आई नहीं, सामर्थ्य, फिर विरोध नहीं सह पाएंगे। तो जो भक्ति करती हैं उसमें भी बाधा पड़ जाएगी। किसकी है? हाँ, पड़ जाएगी ना। इसलिए हमको ऐसी बात नहीं करनी। वो कहें आप पूजन करो तो जय राधा वल्लभ लाल की आप पूजा करो। चलो ये करवा चौथ रहो, हाँ उपवास है, राधा वल्लभ लाल ही परम प्रीतम हमारे पति के रूप में, हम उनके लिए व्रत रह रहे, हम उनका स्वागत कर रहे, कहीं विरोध नहीं। हाँ, वो एक उच्च कोटि की अवस्था जैसे मीरा जी की हुई, बड़े बड़े महापुरुष, वो एक चरम सीमा की अवस्था जहाँ संसार का अस्तित्व मिट गया। अभी आप साधारण भक्ति से चल रही तो आप ऐसे भाव से चलती रहो, आगे चलकर भगवान कृपा करेंगे, वो विशुद्ध भक्ति हृदय में आ जाएगी तो प्रतिकूलता कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। फिर एक देखो, जिनको समझ नहीं उनको तुम समझा नहीं सकते। जिनको समझ नहीं तो ये नहीं समझ रहे कि श्री कृष्ण ही सब रूपों में है, राधा वल्लभ लाल ही सब रूपों में। तो अब उनको समझाने के लिए हम झगड़ा थोड़ी करेंगे, हम वैसे व्यवहार करेंगे। चलो दुर्गा देवी के पूजन करने, तो हमारी श्री जी के ही अंश से दुर्गा देवी है, वही तो शक्तिमान है। हम आरती कर रहे हैं और अंदर से हे किशोरी जो, हे लाडली जो, आप ही इस रूप में बैठी हुई हो। चलो अमुक देवता की, तो हे अमुक देवता प्रभु आप ही इस रूप में बैठो। अंदर की बात कौन जानता है? बाहर से हम तिलक लगा रहे, आरती कर रहे, वो भी राजी और हमारे प्रभु भी राजी, क्योंकि वो सब रूपों में है। आचार्य चरण का आदेश है, सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, सब जगह मेरे राधा वल्लभ लाल हैं, ऐसी भावना करो तो फिर परेशानी तो कोई होगी नहीं। ठीक है, हाँ, वैर विरोध नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं, बहुत आनंद पूर्वक भक्ति करो। वो भाव अंदर छुपा लो जिनसे वैर विरोध की संभावना हो। हाँ, अगर वो कहते तिलक नहीं लगाना, मत लगाओ तिलक। सूखी रच की बट्टी ली, ऐसे कर लिया, कोई जान नहीं पाया। कंठी नहीं बांधना, ये लो कंठी। पूजा नहीं करनी, नहीं करेंगे पूजा। और हमारे सामने जब भोजन आया, हे नाथ आप जानते हो कैसी समस्या है, आप पाओ प्रभु, आप हमारे हृदय में छुप के पालो, राधा वल्लभ राधा, लग गया भोग। भक्ति जब तक हम उस कोटि में ना पहुंच जाए तब तक प्रकाशित ज्यादा ना करें, नहीं तो विघ्न हमें परास्त कर देंगे, क्योंकि हम अभी उस कोटि के। और जब हो गई रंग भरी भक्ति फिर विघ्न नहीं परास्त कर पाएंगे। तो अभी चुपचाप शांत अपने अंदर से, और भगवान हर समस्या को देख रहे हैं ना। हाँ, इसलिए बहुत गंभीर प्रवीण बनो, कोई तुम्हारी भक्ति को जान न पावे, तुम्हारी भक्ति का उपहास न हो, तुम्हारी भक्ति वैर विरोध में ना बदल जाए, ऐसा भाव रखना। जी शिवानी जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, श्री हरिवंश महाराज जी, जब हम प्रिया प्रीतम को दोपहर अथवा रात्रि को शयन करवा देते हैं तो क्या नाम जप अथवा किसी अन्य कार्य के लिए अपने घर के मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं? हाँ, आराम से प्रवेश कीजिए। वो तो हम अपनी भावना की पुष्टता के लिए वो कभी शयन थोड़ी करते हैं। कल्पों कल्पों बीत जाते हैं, एक एक लीला में, तो शयन कब होगा उनका? ये तो हमारे अष्ट पैर हैं। ब्रह्मा की जो 2 परार्ध की आयु है वो प्रभु के इतनी है, निमेष। ऐसे झपकने में ब्रह्मा की पूरी आयु पूर्ण हो जाती है। ब्रह्मलोक में कमल की पंखुड़ी लेकर ऐसे छेदें तो यहाँ का 1 वर्ष व्यतीत हो गया। ऐसे ब्रह्मलोक में छेदा गया तो यहाँ का 1 वर्ष व्यतीत हो गया। अब आप सोचिए हमारे प्रभु को कब 4 घंटे 6 घंटे बाद नींद आ जाएगी, दोपहर में सो गए, फिर रात्रि में सो गए। तो बात यहाँ है, हम अपने भाव को प्रस्तुत करते हैं, ना कि भगवान सोते हैं। हम उसी मंदिर में पाठ कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, हमारा भाव है कि प्रभु सो रहे हैं, हमारे भाव से वो विश्राम कर रहे हैं। ये नींद तमोगुण है, ये साधकों में, अच्छे साधकों से खत्म हो जाती है। तो भगवान में नींद कैसे तमोगुणी आ जाएगी? हम भावना करते हैं,
कि हमारे प्रभु शयन कर रहे हैं, हम शयन करा दिया। अब ये सोचे कि अगर हम अंदर से भी राधा जपेंगे तो सुन लेंगी ना श्री जी, वो जग जाएंगी, तो हम राधा न जप, ऐसे भी प्रश्न आए हैं। अरे नहीं नहीं, खूब नाम कीर्तन, खूब गुण कीर्तन। देखो हमारी श्री जी यहीं शयन करती हूँ, अखंड नाम कीर्तन होता है राधा केलकुंज में, वहीं तो हमारे श्री जी हैं, और वही सिंहासन कोने पर शयन का है। वो जो पर्दा है ना, वो शयन ग्रह अपने बाबा जी हैं, कोई अलग से शयन ग्रह थोड़ी है, वही शयन ग्रह है। और ऐसे श्री जी का सिंहासन है, बस यहाँ से लेकर वहां ले गए, शयन करा दिया। रात भर अखंड नाम 24 घंटे चलता है। अब वाणी चल रही है तो कीर्तन रुका हुआ, वाणी जहाँ पूर्ण हुई तो कीर्तन शुरू हो गया, आरती हो रही तो कीर्तन रुक गया, आरती संपन्न हुई तो अखंड चलता है, अखंड कीर्तन। फिर तो हम कीर्तन ही बंद करवाना पड़ेगा, श्री जी सो रहे कैसे कीर्तन, और ढोलक मंजीरा से होता है रात्रि में। हाँ ऐसा नहीं, हमारी दिनचर्या है तो हम 8 पहर जीवन वाले हैं, हमारी दिनचर्या 8 पैर वाली, तो 8 पैर हम उनको सेवा में देते हैं। लेकिन किसी के एक ही कमरा है तो सब पूरा परिवार बाहर निकल के बैठ जाए कि अब तो श्री जी शयन कर रहे हैं भाई, कमरे में कोई नहीं जाए, अभी एक ही कमरा है, तो फिर कैसे बात बोलेगी। हम उन्हीं के सामने खाएंगे, उन्हीं के सामने सोएंगे, उन्हीं के सामने गाएंगे, हम हंसेंगे, बात करें। ये व्यवहार को अच्छे से समझो, श्री जी हमारे घर के एक सदस्य की तरह हैं। हाँ हम उनको ये नहीं बहुत बड़े भगवान हैं, ये हमारे घर के सदस्य की तरह है। देखो जब भाव आएगा ना, तो हम ये शयन कर रहे हैं, हमारी श्री जी ये शयन कर रहे हैं। सिराने एक रुमाल बिछा दी और उसी में श्री जी विराजमान कर दी, वो सो रहे, हम भी सो रहे, उसी में सो रहे। अब बाबा जी ऐसी ऐसी जगह मिली कि बस उतने लेट सकते हो, इतनी जगह है, तो वहीं श्री जी है, वहीं हम हैं। उसमें अपना प्यार श्री जी स्वीकार करती हैं। हाँ श्री जी तो दो आदिन अंत विहार करें, अनंत महिमाशाली प्रभु को भूख प्यास नींद ये पार्थिव शरीरों में होता है, प्रभु में नहीं होता। पर हम जब भाव से जल पिलाते हैं तो उनके अंदर प्यास आ जाती है, जब हम भाव से पवाते हैं तो उनको भूख लग जाती है, हम जब प्यार से शयन कराते हैं तो उनको नींद आ जाती है। भाव समझना, हमारे भाव में प्रभु शयन करते हैं, हमारे भाव में प्रभु भोग लगाते हैं, हमारे भाव को प्रभु स्वीकार करते हैं। पदार्थ तो जीव कहते हैं वापस आ जाता है, नहीं आता। कभी भोग लगाने के बाद एक भी रोटी कम हुई तो हमें बताना, नहीं कम हुई ना, तो प्रभु ने क्या पाया, आप जो भाव में भरे थे, आज कढ़ी चावल खीर अमुक अमुक पदार्थ प्रियालाल खूब आनंद से पाएंगे, ये जो आप सोचे ना, ये पा लिए, वो ये भाव लिया उन्होंने। और खीर पूड़ी पकौड़ी कचौड़ी तो सब वापस हो गई, लेकिन उसमें जो तुम्हारा भाव बना था, आज ले चलते हैं, आज ये बनाएंगे, श्री जी को ये पवाएंगे, वो पा गई। बनेगा बाद में, भोग लगेगा बाद में, पहले श्री जी ने आपके भाव को, पहले श्री जी अपने घर की श्री जी है, अपनी महारानी जो है। हाँ तो ऐसा नहीं कि मंदिर में कैसे जाएं, हम कैसे बोलें, कैसे पाठ करें। भाई जिनके बहुत भारी व्यवस्था है, महल है, 10 कमरे हैं, तो ऐसा भी भाव कर सकते हो कि श्री जी एक दरवाजा पट बंद कर दे वहाँ। अब जिनके एक ही कमरा है, एक ही घर है, तो वहां बोले ना, बात ना करे, तो कैसे बात बने। बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं हमारे हाँ, कि एक ही कमरा है, हाँ। उसी में श्री जी को शयन कराना, भोग लगाना, उसी में सोना है, बच्चे उसी में खेल रहे हैं, तो हाँ बिल्कुल खेले, हम तो बताया ना, श्री जी भी हमारे घर के एक सदस्य हैं, हम अलग नहीं मानेंगे उनको, हमारी श्री जी है ना, उन्हीं के पास हम सोएंगे, वही वो सो रही हैं, इसमें कोई व्यवधान मत और इसी प्यार से वो रीझती है, ये भी बात समझना। सबरी जी के बेर प्यार से पाए, वैसे भी चक्रवर्ती सम्राट के लाडले राम जी, और भगवान तो है ही, उस समय जंगली बेर सबरी जी चख के कि कहीं कसैला ना हो, कहीं खट्टा ना हो, मेरे प्रभु को एहसान ले। भगवान स्वाद बखान के पार है। सुदामा के टूटे तंदुल, आहा, भला द्वारिकाधीश जहां 56 भोग लगते हैं वहां आहा नहीं बोला, और सुदामा के तंदुल में आहा बोला। विदुरानी के छिलके पे आह मस्ती, ये क्या है, भाव। भाव, हमारे प्रभु भाव। बिल्कुल ये ज्यादा बाहरी बातें अपने घर में न मानने, नहीं तो परेशान हो जाएगा। अब आप सेवा अपराध देखो, 32 सेवा अपराध, 32 सेवा अपने घर में लागू करोगे तो ताला लगा के बाहर बैठना पड़ेगा आपको। ले ये मंदिर की बात है, बड़े मंदिर में जहाँ श्री विग्रह स्थापित है, हमारे ठाकुर हमारे घर के सदस्य हैं, हम जहाँ शयन कर रहे हैं वहीं शयन करेंगे, हम जो पाएंगे वो उनको पवा देंगे, जब हम सोएंगे तो उनको सुला देंगे, जब हम जगेंगे तो नहा धो के उनको जगा देंगे। एक घर की सेवा अपने है, इसमें सब बाहरी भय ना व्याप्त करे, नहीं तो परेशानी हो जाएगी, फिर सेवा नहीं बन पाएगी। जी दादाजी थोड़ी हमारे ऊपर कृपा कीजिए, हमारा भजन में मन लगे बस।
हाँ, स्वामी जी के आश्रित रहिए, कुंज बिहारी श्री हरदास, छूटे ना, बस इसी में सब हो जाएगा। अपने आराध्य देव की अनन्य निष्ठा स्वीकार करने वाले उपासक को फिर किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, श्यामा श्याम कुंज बिहारी श्री हरदास, अरे बड़ा मस्ती का मार्ग है। हाँ, अपने आराध्य देव का नाम बल, बने तो रघुवर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरन ते बने, ताबलिबे पे धूर। अपने आराध्य देव की ठसक में रहो। अब इज्जत उनके हाथ है, हम उनके दास हैं। अब ये निर्वाह वो करेंगे, हमारी सामर्थ्य कहाँ है। वो हमारे अंदर के विकारों का शमन करके अपने चरणारविंद की प्रीति, अपने नाम का अखंड स्मरण वही प्रदान करते हैं। पूर्णता तो प्रभु की तरफ से है, अधूरा तो हम सदैव बने रहेंगे, पूर्णता तो उन्हीं की तरफ से। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी की तरफ देखो और स्वामी जी का नाम रटो, देखो दुर्लभ वस्तु प्राप्त हो जाएगी। ठीक है ना। जय जय श्री राधा, जय जय श्री कृष्ण। तो बाबा हमारे यहाँ कहते हैं कि कृष्ण ने कीनी कृपा, जो बास गोवर्धन मिला, ब्रह्मकुल में आनकर जन्म भी नर्तन मिला, स्नान अचमन करण को गंगा का जल निर्मल मिला, अघहरण मंगल करण गिरिराज का दर्शन मिला। तो ये जो हमारा शरीर है, ये प्रभु कृपा का प्रसाद है, योनि चक्र का हिस्सा है? नहीं, प्रभु कृपा का प्रताप है। और गोस्वामी तुलसीदास जी और श्रीमद् भागवत में अलग अलग लिखा हुआ, कह रहे कबहू का करि करुणा नर देही, करुणा करके कभी प्रभु हमें मनुष्य दे देते हैं। कबहू का करि करुणा नर देही, और देत ईस बिनु हेतु। हेतु माने हमारे कोई कर्म या हमारा कोई संसारिक पुण्य इस मानव देह में नहीं लगा। हेतु स्नेह, बिना हेतु प्रेम करने वाले भगवान ने अपनी कृपा से मुझे ये मानव देह, दुर्लभो मानुषो देह, भागवत में लिखा। ये दुर्लभ है, ये हमारे पुण्य से या संसार चक्र के कर्मों से नहीं मिला, ये हमारे भगवान ने कृपा करके दिया है। अब फिर हम ऐसे गलत कर्म कर लेते हैं कि फिर 83,99,999 योनियों में जाते हैं, फिर कभी भगवान की कृपा होती, फिर मनुष्य जन्म मिलता है। अब आखिरी है, क्योंकि गिरिराज में मिला और भक्तों का संग मिला और भगवत आराधना, ये ठसक से कह सकते हो कि मेरे गिरिराज जी, मेरे गिरिराज धरन, अब ये आखिरी होना चाहिए। अगर अब ऐसा नहीं तो फिर पछताना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ी पदवी मिल गई। जैसे मानुष तन, गिरिराज तलहटी, रसिकों का वृंदावन, गिरिराज जी, एक से एक महात्माओं का दर्शन सानिध्य, और ये पता है कि भगवत प्राप्ति करने के लिए मानव देह मिली। अगर भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो चूक नहीं हो जाएगी। हाँ बिल्कुल। गुरु कृपा तो बहुत है, हरी कृपा इतनी हो कि हम साकार अपने गुरुदेव से दिल की बातें करें, कनेक्शन ऐसा जुड़ जाए। जी माता जी, हरि और गुरु दो नहीं हैं, वो एक ही हैं। अगर हम दो रूप में मानेंगे तो थोड़ा व्यवधान हो जाएगा। हरि और गोविंद जिनको कहा गया, और गुरुदेव भगवान, ये एक ही तत्व हैं। और गुरुदेव भगवान आपके हृदय में विराजमान है, अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम। तो माता जी, वो तत्व हमारे हृदय में भी है जो गुरु तत्व है। हम उसी को अगर झांक के देखें तो फिर बात होने लगेगी। बाहर से थोड़ा मायाकृत दृश्य है, और अंदर जब देखोगे तो ज्ञान दृष्टि से गुरुदेव से बात होती है नहीं? तो आप उनका दर्शन कीजिए। श्रीमती शोभा ठाकुर जी, लखनऊ से। राधे राधे। पूज्य गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु महाराज जी, मेरी आराध्य माँ वैष्णो देवी हैं। मैंने उनको अपनी माँ समझकर प्रेम किया है और पूजा करती हूँ और उनके दर्शन करना चाहती हूँ। पर जब कभी घर में अकेली रहती हूँ तो उनके विग्रह से प्रकट होने का विचार ही मन में डर उत्पन्न कर देता है। क्योंकि माँ नहीं माना। अपनी माँ से मिलने के लिए मन व्याकुल होता है या डरता है? महाराज जी व्याकुल है, पर अंदर से मुझे लगता है कि आ गई मैं इनको शायद मतलब डर ना जाऊं। नहीं, अभी माँ नहीं माना। कितनी भी भयानक माँ हो, बच्चे को कभी डर होता है? देखो, जब नरसिंह भगवान ने अपना रूप धारण किया खंबे से प्रकट होकर, कोई भी ऐसा देवता नहीं था जो भयभीत ना हो गया हो। हिरण्यकश्यप मूर्छित हो गया एक बार की ही दहाड़ में। बड़े बड़े सब भगवान शंकर आदि ब्रह्मा आदि विनय कर रहे हैं, लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा। पटक पटक कर मार डाला, फाड़ डाला हिरण्यकश्यप को, मेरे भक्त को सताया। लेकिन जब देखा भगवान शंकर ब्रह्मा आदि ने कि इस समय रोष शांत नहीं हो, तो कहा प्रहलाद जी से, बेटा तुम जाओ, तुम जब समझाओगे तो इस समय हरि शांत हो जाए। तो प्रहलाद जी डरे थोड़ी हैं,
दौड़ कर गए और गोद में चढ़ गए, मेरे प्रभु ना। तो जानते हो नरसिंह रूप में भगवान जिह्वा से चाट रहे से, और अश्रु भगवान के गिर रहे हैं कि वत्स बहुत देर हो गई, तुम्हें बहुत कष्ट दिया गया, मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे बहुत विलंब हो गई आने में, तुम्हें बहुत कष्ट दिया गया। प्रहलाद जी को चाट रहे हैं। तो माँ हमारी माँ है, प्रभु हमारे प्रभु हैं, चाहे वो जिस रूप में, हमें डर लगेगा क्या? नहीं लगेगा। जैसे हमें पता हो कि मेरे पापा अभिनेता हैं, और वो जाकर के जब रोल में आए तो गला काटते दिखाई दे रहे, गोली मारते दिखाई दे रहे, तो हमें क्या लगेगा? नहीं नहीं, हम जानते हैं हमारे पापा बहुत अच्छे हैं, ये तो नाटक कर रहे हैं, ऐसा लगेगा ना। वो कभी डरेगा नहीं कि ये स्वांग कर रहे हैं, वो डरेगा नहीं। एक पत्नी बहुत अपने पति से विनोद करती थी, और वो सरकारी ऑफिसर थे, पिस्तौल रक्षा के लिए मिली थी। एक दिन उन्होंने विनोद किया, आप लेट क्यों हो गए? उसने पिस्तौल निकाली, गोली भरी, बंद किया, उसकी कनपट्टी पे रख दिया, रुद्र रूप रख के गए, हटाए अपने खिलौने, इससे मैं डरने वाली हूं, मैं जानती हूं। बोले क्यों? इससे तो अच्छे अच्छे डर जाते, तुम्हें डर क्यों? मुझे पता है आप मुझे बहुत प्यार करते हैं, आप मेरे पति हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। पिस्तौल समझ रहे ना? मुझे पता है वो मेरी माँ है, मुझे डरना क्या? पर असलियत में माँ नहीं माना, जबान से माँ कह रहे, असलियत में माँ नहीं माना। नहीं तो हम तो पावड़े बिछा देंगे प्राणों के कि आओ माँ, एक बार तो आ जाओ, मैं एक बार देखना चाहती हूँ। और अकेले में ही वो मिलती है। ये भी बात समझो, इसीलिए डर लग रहा महाराज जी, अकेले सामने आ गई, भाग जाती हूँ कमरे से। शेर पे शेर गाय से भी सीधा है अपने प्रेमी जनों के लिए। शेर जो है वो गाय से भी सीधा है अपने बच्चों के लिए। और जो दुष्ट जन है वो महाकाल भी है, शेर ही महाकाल हो जाता है। ये माँ है, जगदम्बा है, जगत अम्बा है। मुझे तो लगता है आपको नहीं डरना चाहिए, पर अगर डर रहे तो माँ से ही प्रार्थना कीजिए कि माँ मुझे निडर कर दो, तो निडर कर देंगी। हाँ, बहुत करुणामयी, बहुत करुणामयी है माँ, है ना। माँ तो माँ है ना, बस ये बात देख ली। जी। राधा 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 राधा
राधा
राधा